राधे राधे आप सभी को वेलकम टू ओशन ऑफ सेल्फ मास्टरी। अगर आप भी अपनी फ़ोन की नोटिफिकेशन से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि आपका फ़ोन चलते घूमते फिरते लेटते बैठते हमेशा टिंग 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 बोलता रहता है, आपका पूरा का पूरा मन ध्यान खुद की तरफ खींचता रहता है, तो आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके होगे ना। आपका भी फोकस डाउन होता होगा ना, आपकी भी तो बुद्धि ख़राब होती होगी ना। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप सभी को प्रैक्टिकली समझाएंगे हमारे फ़ोन के साथ कि आप किस तरीके से आप अपने फ़ोन के नोटिफिकेशंस को कम करके अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हो। अगर आपने ये स्टेप किया ना, सही कह रहे हैं यार, आप हमें थैंक यू कहोगे आके, भाई साहब तुमने क्या बता दिया, हमारी लाइफ तो इतनी ज़्यादा बढ़िया हो गई, मन में इतनी ज़्यादा शांति आ गई कि क्या बताएं। तो ज़रा वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड, लेट्स डाइव इनटू द ओशन ऑफ सेल्फ मास्टरी। चलिए गाइस, सब समझते हैं किस तरीके से आप अपने फ़ोन को नोटिफिकेशन फ्री बना सकते हो, जिससे आपका फोकस बढ़े, आपका एनवायरनमेंट शांत हो और आपकी थोड़ी बुद्धि भी शांत हो। देखो, सबसे पहले कल हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आप सभी को समझाया था कि किस तरीके से आप अपने फ़ोन को फालतू के ऐप से फ्री कर सकते हो। जो फालतू के ऐप्स होते हैं सबसे ज़्यादा नोटिफिकेशन तो वही भेजते हैं, परेशान करते हैं। तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए और अपने फ़ोन को उन फालतू के ऐप से क्लीन कर लीजिए, जिससे आपको फालतू की नोटिफिकेशन आए ना। आप देख सकते हैं हमारे फ़ोन में सारी की सारी जो एप्लीकेशंस हैं वो सारी की सारी काम की हैं, फालतू की कोई भी नहीं है। अब बात करते हैं इन जितने ऐप्स हैं इनकी नोटिफिकेशन किस तरीके से ऑफ करनी है और कितने की करनी है और कितने की नहीं करनी है। हम खुद के पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं, ज़रा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। सबसे पहले हम सभी को जाना है सेटिंग्स पर। सेटिंग्स पे जाने के बाद हम सभी देखेंगे नोटिफिकेशंस पर। उसके बाद अगर आपके पास कोई भी फ़ोन है, आपको ये सेटिंग नहीं मिल रही है, अगर आप सेटिंग्स पे जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे नोटिफिकेशन वगैरह, यहाँ पर आपको सब कुछ इसकी मिल जाएगी नोटिफिकेशंस। यहाँ पर जैसे ही आप करोगे आपको सारी की सारी सेटिंग्स मिल जाएंगी, जो भी आपका फ़ोन है। ये तो होता ही है, आजकल सब फ़ोन में होता है। वहाँ पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ पर आपको दिखेगा मैनेज नोटिफिकेशंस फॉर योर ऑल ऐप्स। अब ज़रा उस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको सारे के सारे ऐप्स दिख जाएंगे जिसकी नोटिफिकेशन चालू है और जिसकी बंद है। आप देख सकते हैं किसकी चालू है किसकी नहीं है। अब देखते हैं कि हमें किस किस की चालू करनी चाहिए और किसकी नहीं करनी चाहिए। स्पॉटिफाई नहीं है ज़रूरत, प्ले स्टोर ज़रूरत है क्योंकि कभी कभी कोई वायरस वगैरह आ जाता है फ़ोन में, जिसके लिए बता देता है, लेकिन वैसे कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं है, तो उसको हम ऑफ ही रख रहे हैं। क्लॉक ऑफ कर देंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, तो उसको हम चालू रखते हैं। फ़ोन का तो ऑटोमेटिकली चालू ही होता है। यूट्यूब आई थिंक हमारे ख्याल से तो यार देखो ऑफ़ रखना चाहिए, ऑफ़ रखना चाहिए। हम खुद कहते हैं कि सब्सक्राइब करो चैनल, लेकिन एज अ पर्सन हम खुद बता रहे हैं कि हमें कोई इतनी जल्दबाजी नहीं रहती वीडियो देखने की। आ गया वीडियो किसी जान पहचान वाले का, किसी काम का, बाद में देख लेंगे, अपने काम को थोड़ी डिस्टर्ब करेंगे, तो उसको तो हम ऑफ रख देते हैं, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं रखते। अगर आप चाहते हैं कि आपका काम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके जो यूट्यूबर है इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप ऑन कर सकते हैं आपके हिसाब से। बस काम के यूट्यूबर्स को देखिएगा, ना कि फालतू के यूट्यूबर्स को। दूसरा, बैटरी वो तो ऑफ होगी नहीं। चैट जीपीटी, अब देखो चैट जीपीटी कभी कभी हमें नोटिफिकेशंस भेजती है, भाई साहब कि आपकी इमेज बन रही है, आपका मैसेज डिले हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो इसके लिए हम इसको ऑफ कर देते हैं, कोई ऐसी खास ज़रूरत होती नहीं इसकी। अब वीएन एडिटर कभी कभी ये भी भेजता है, भाई साहब ये नया ट्रेंड आ गया है, ये आ गया है वो आ गया है, तो ये भी हमारे लिए कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो ज़रा इसको भी हम हटा देते हैं, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं। गूगल को तो हम रखते हैं क्योंकि कभी कभी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, लाइक 2 स्टेप वेरिफिकेशन हो गया, कोई भी जैसे फालतू की चीज़ नहीं हो जाती जीमेल आईडी में, उसके लिए गूगल रखना ज़रूरी है। फ़ोटोज़, इसको तो हम हटा देते हैं, क्या काम का ये, बैकअप के लिए तो करता रहता है भाई साहब, बैकअप कर लो, कोई ज़रूरत नहीं है। फाइल्स रखनी पड़ती हैं। कीप नोट्स, इसकी ज़रूरत नहीं है, हटा देते हैं इसको। अब आप देखिए कि हमारे फ़ोन में तो एक भी ऐप ऐसा नहीं बचा हुआ है जिसकी नोटिफिकेशंस हमें आती हों। अब इससे होगा क्या कि हम डिस्ट्रैक्ट बहुत ही कम होंगे। पहली बात तो हमारे फ़ोन में जो फालतू के ऐप्स होते हैं लाइक सोशल मीडिया, गेम्स, वो तो है ही नहीं जो सबसे ज़्यादा नोटिफिकेशन देती हैं, लेकिन जो सबसे हैं भी उनको भी हमने ऑफ़ कर दिया। देखो यार, हमारे पास कोई ज़्यादा दोस्त है नहीं, तो व्हाट्सएप हमारा ऑलमोस्ट खाली ही रहता है। जितने हमने आपको ऐप्स दिखाए सारी की सारी नोटिफिकेशन हमने ऑफ़ कर दी हैं। अब इससे होगा क्या कि अगर ये फ़ोन अगर हमारे पास रहेगा भी, मान के चलो हम वीडियो बनाते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उस टाइम ये फ़ोन हमारे पास रहता है। अगर ये टिंग 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 बोलता रहेगा तो उससे क्या होगा, हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, हमारा जो दिमाग है वो टोटली हमारे फ़ोन में होगा या फिर हमारे काम में होगा, बस हो गया। यही चीज़ तो आप सभी को करनी है। लेकिन आप सभी अगर आप किसी भी इंडियन को देखोगे, फ़ोन ऐसा भरा हुआ होता है, नोटिफिकेशन। ये आपको नहीं करनी है। जैसे ही आप ये चीज़ करोगे, फ़ोन आपका साफ़ होगा, आपका दिमाग थोड़ा शांत होगा और आप भी थोड़ा बहुत
राहत की ज़िंदगी जियोगे भाई साहब। अब फ़ोन टन टन नहीं कर रहा, हटाओ फालतू की चीज़ें यार, ऐसी दोस्ती थोड़ी करनी जो हमारा दिमाग ख़राब करे। तो जितना हमने अभी आपको समझाया प्लीज़ उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए और नोटिफिकेशन को कैंसिल कीजिए। देखो अब आप सभी ने नोटिफिकेशंस को बंद करना तो सीख लिया, किस तरीके से हमें बंद करना है, किसकी करना है किसकी नहीं करना है, वो तो बहुत टॉप क्लास बात है। अब ज़रा ये समझते हैं कि क्यों ज़रूरत पड़ रही है हम सभी को नोटिफिकेशंस को कैंसिल करने की, बंद करने की। देखो आज के ज़माने में फोकस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि नहीं हो गया। देखो बच्चों के लिए हो गया है, बड़ों के लिए हो गया है, सबके लिए हो गया होगी नहीं हो गया। और ये जो फ़ोन है वो हमारे साथ 24 घंटे रहता ही रहता है, आप सभी इस बात को नकार नहीं सकते। अब बात आती है कि भाई साहब ये जब फ़ोन हमारे साथ 24 घंटे रहता है, हमें पढ़ाई भी करनी है, हमें काम भी करना है, और ये पीछे से हमें टिंग 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 करके परेशान करता रहे, हम कैसे काम करेंगे। मान के चलो फिलहाल हम वीडियो बनाने बैठे, अगर हम इसकी नोटिफिकेशन बंद ना करें तो सही कह रहे हैं यार, नोटिफिकेशन 10 ये बजता ही रहेगा। बिल्कुल हमारा पूरा का पूरा ध्यान इसी में लगेगा भाई साहब किसने नोटिफिकेशन भेजी, किसने मैसेज भेजा, क्या हो गया दुनिया में, बताओ। प्रॉब्लमेटिक चीज़ है ना। और जब भी आप पढ़ने बैठते हो, कोई भी काम करने बैठते हो, आप सभी क्या कहते हो, भाई साहब जितने छोटे भाई बहन हैं, जितना भी कोई दूसरा व्यक्ति है हमारे पास नहीं आना चाहिए, हमें परेशान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम पढ़ने बैठ रहे हैं, हमें फोकस की ज़रूरत है, हमें पूरा का पूरा मन पढ़ाई में लगाना है। लेकिन जब ये टिन बोलता रहता है तो आप किस तरीके से मन लगा पाओगे अपना पढ़ाई में, किस तरीके से आप मन की शांति अनुभव कर पाओगे। अब बताओ, आप कहीं घूमने जा रहे हो, किसी भी मीटिंग में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, हमने बहुत सारे लोगों को देखा वैसा फ़ोन टिन बोलता रहता है। देखिए मान के चलो आप कहीं पर बैठे हो, ओके, शांति से बैठे हो, आप बढ़िया चिड़िया देख रहे हो, बाहर नेचर में देख रहे हो। अब जैसे ही ये टिन बोलता है, लोगों के अंदर इतनी भयंकर डिजिटल एंजाइटी बढ़ जाती है, भाई साहब किसने मैसेज भेज दिया, हमें तो देखना होगा, हमें देखना होगा भाई साहब, अच्छा ये हो गया वो हो गया। तो प्रॉब्लम यहाँ खड़ी हो जाती है। देखो दुनिया में कोई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है जो आपके पीस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों का जो काम है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी हम कौन सा कह रहे हैं आप सभी को कि काम वाली नोटिफिकेशन हटानी है, वो तो हमने पहले समझा चुके कि कौन सी नोटिफिकेशन हटानी है, कौन सी नहीं हटानी है। कौन सी होती हैं, फालतू की जो न्यूज़ ऐप होते हैं ज़रा उनको हटाना है, गेम्स को हटाना है और सोशल मीडिया ऐप्स को हटाना है जो अनवांटेड होते हैं, है ना। इतना सा तो काम करना है आप सभी को। हम थोड़ी आपसे कह रहे हैं कि जो काम की चीज़ें उनको हटाना है, लेकिन जो गलत है, जो कोई काम की भी नहीं है तब भी वो आपको परेशान करते रहे, उनको तो हटाना इंपॉर्टेंट है ना। तो ज़रा इनको हटाइए, और आप जैसे ही इनको हटाएंगे, हम सही कह रहे हैं, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप कहोगे कि भाई साहब ज़िंदगी में शांति आ गई है, आप कहोगे कि भाई साहब मन शांत रहने लगा है, एंजाइटी कम हो रही है, अपना मन जो है पढ़ाई में काम में लग रहा है, इस फ़ोन से जो है ना लत धीरे धीरे छूट रही है। क्योंकि फ़ोन हमें खींचता इसी से है ना, जब ये टन बोलता है तो हमें लगता है वैसा फ़ोन चला ले रहा है, ये कर ले रहा है, वो कर ले रहा है। तो ये चीज़ भी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अभी नोटिफिकेशंस को हटाएं और सारी की सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली बढ़िया हो जाएंगी। तो दूसरा स्टेप ये था। बाकी अगर आपने इस सीरीज़ को नहीं समझाया, क्योंकि हम अब फ़ोन एडिक्शन को टोटली ख़त्म कर रहे हैं 1 महीने के अंदर, आप सभी को नहीं पता है, भाई साहब पता करो, चैनल पे जाओ, वीडियोस मिलेंगे आपको, जाइए देखिए यार। बाकी इस सीरीज़ में जॉइन हो जाइए अगर आप अपने मोबाइल एडिक्शन को छुड़ाना चाहते हैं। अपना नाम हमें कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपने वीडियो यहाँ तक ज़रूर देखा है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है प्लीज़ उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। इस वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जितने भी हमने काम बताए हैं प्लीज़ उसको लाइफ में अप्लाई कीजिएगा, अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ये दूसरा स्टेप था, 13-14 वीडियोस और बची हुई हैं, वो भी देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी नोटिफिकेशन आपकी बंद होगी, साथ तभी आपका जो एडिक्शन है मोबाइल एडिक्शन वो कम होगा। हमें बताइए किस तरीके से हम वीडियो में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। कोई भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बाकी आज से बस नहीं, मिलते हैं किसी अगले दिन किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।